हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी सिंपल सी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैंने दोपहर से लेकर रात तक क्या किया और क्या क्या कुक किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज़ बाय नेचर। पहले मैंने आपके साथ एक नाइट रूटीन शेयर की थी तो आपने बहुत पसंद किया था। आई होप आज भी आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो मैंने सबसे पहले जो जो सब्जियां बनानी है, जो जो काम करना है, मैंने वो निकाल लिया। सुबह का नाश्ता सबका हो चुका है। अब सब अपने अपने काम में बिजी हैं, तो मैंने सारे काम निकाल लिए जो जो मैंने आज ख़त्म करने हैं। तो टमाटर आए थे और बीट रूट आई थी। तो बीट रूट इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती है, तो मैंने जो बीट रूट है उसको बॉईल कर लिया। टमाटर जो है मेरे पास काफ़ी थे, तो आधे मैंने बॉईल कर लिए, आधे की मैं प्यूरी बना के रख लूँगी और आधे में ऐसे सैलेड या फिर भरता वगैरह बनता है तो उसमें यूज़ होते हैं। यहाँ पे टमाटर बॉईल कर लिए, 4 सीटी टमाटर को बॉईल करके उनको मैं पीस के रख लूँगी, और जो बीट रूट है उसको भी बॉईल करके पीस के रख लूँगी, कुछ पीसेस में काट के रख लूँगी ताकि मुझे ये रेडी मिले। और इसको मैंने रख दिया फ्रिज में। अब चलते हैं जो हमने दोपहर के लिए खाना बनाना है। तो खाना बनाने के लिए सीन ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं। बच्चे तो अपना अलग से खाएंगे और घर के बड़े अलग से खाएंगे। दोनों की वेरिएशन रहती है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो मेरे पास स्टॉक में है उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करूँ। 1 वीक के बीच में ही मैं अपना जो मेरे पास फ्रिज में स्टॉक है उसको फिनिश कर लूँ, तभी मैं नया रीस्टॉक करूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि नूडल्स पड़े हैं, तो मैं ऐसे करती हूँ, जो मेरे स्प्रिंग अनियन है उनकी मैं सब्ज़ी बना लूँगी और साथ में कुछ अनियंस मेरे नूडल्स में काम आ जाएंगे। स्प्रिंग अनियन की अगर आपने सब्ज़ी अभी तक नहीं खाई है तो इसको खाना बहुत टेस्टी लगती है। क्रंची से इसको बनाना और इसको रायते अचार के साथ सर्व करना। ये मैंने जो उसके ग्रीन पार्ट था और जो बल्ब्स थे उसके, उनको मैंने काट लिया। अब मैं इनको वॉश करूँगी। ये मैं छोटी सी छन्नी लेकर आई हूँ, कितनी प्यारी है, आप मुझे ज़रूर बताना आपको अच्छी लगी। ये है नूडल्स। नूडल्स मैं यहाँ लोकल से लेके आई हूँ। जो पैकेट वाले होते हैं उनको टाइम काफ़ी लगता है और वो मोटे मोटे होते हैं। तो ये जहाँ पे पनीर मिलता है वहाँ से मैं लेके आई हूँ। बहुत ही पतले हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। यहाँ पे नूडल्स के लिए गाजर, कैप्सिकम मैंने चॉप कर ली, और ये कैबेज भी नूडल्स के लिए, और जो स्प्रिंग अनियन है वो सब्जी के लिए। साथ ही साथ काम हो रहा है। साथ ही साथ मैंने जो उतनी तरफ जितनी देर सब्जियाँ चॉप हो रही थी, इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करने रख दिया, और जो छोटी कढ़ाई है उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया ताकि वो कुकिंग के लिए रेडी हो जाए। जब तक कुकिंग ऑयल रेडी होता है तब तक जो इलेक्ट्रिक केटल में पानी था वो पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया, नीचे गैस ऑन कर दी और उसमें नूडल्स डाल दिए। नूडल्स यहाँ पे 80% तक मैंने पकाए हैं, क्योंकि 20% हम जब इनको तड़का लगाएंगे सब्जियों के साथ तब भी चाहिए। ये देखिए ये कितने पतले हैं और बहुत ही ये अच्छे बनते हैं। दूसरी तरफ मैंने गैस ऑफ कर दी थी, क्योंकि टेम्परेचर वो जो मस्टर्ड ऑयल है वो गर्म हो गया था, और कढ़ाई में मैंने ले लिया था ठंडा पानी। टूटी का जो फ़िल्टर का नॉर्मल पानी अभी तक ठंडा ही होता है, उसमें मैंने नूडल्स को डिप कर दिया ताकि उनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए, और इनको मैंने छान कर ऐसे रख दिया कि इसका जो पानी है वो निकल जाए। अब मैं नूडल्स को करूँगी एक बड़े परात में ट्रांसफ़र। क्यों, खुले बर्तन में इसको करेंगे ट्रांसफ़र, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल हाथों पे भी लगा सकते हैं, और कोशिश करें कि एक एक नूडल्स के ऊपर वो ऑयल लग जाए, क्योंकि जब हम देखते हैं जो नूडल्स बनाते हैं उनके नूडल्स कैसे खिले खिले होते हैं और उन्होंने प्रेप करके रखे होते हैं और उनके नूडल्स चिपके नहीं होते। यही रीज़न है कि आप नूडल्स को ऐसे प्रेप करके रख सकते हैं। जो छोटी कढ़ाई थी उसमें मैं अपनी सब्ज़ी रेडी कर रही हूँ। सब्ज़ी के लिए मैंने डाला है सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल में जीरा, जिंजर गार्लिक क्यूब, ग्रीन चिली क्यूब्स, एंड जो मेरा स्प्रिंग अनियन था उस जो मैंने चॉप किया था उसको अच्छे से वॉश करके वो डाला। और उसके ऊपर बेसिक मसाले हैं, हल्दी है, जीरा पाउडर है, देगी मिर्च है, धनिया पाउडर है, अगर आप चाहते हो तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो बस ये सब्ज़ी सबसे बढ़िया है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है। जैसे शिमला मिर्च की क्रंचीनेस बहुत अच्छी लगती है, वैसे ही सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। अब मेरे जो दूसरी कढ़ाई थी उसमें उतनी देर तक मेरा जो ऑयल है वो कुकिंग टेम्परेचर तक आ गया था, तो उसमें मैंने डाले हैं प्याज। अच्छा जी, नूडल्स में आप अपनी वेरिएशन के अकॉर्डिंग, अपने बच्चों के अकॉर्डिंग जैसे मर्जी चेंजेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाला लंबा लंबा काट के प्याज। कैप्सिकम और कैरेट बिल्कुल बारीक काटी कि बच्चा ना निकाल सके, और कैबेज भी डाल दी है, और बिल्कुल कम सब्जियाँ डाली हैं
क्योंकि बच्चे इससे ज़्यादा सब्जियां डालूंगी तो वो नूडल्स भी नहीं खाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे नूडल्स देखिए, एक एक नूडल खिला खिला है, इसको 80% तक आपने पकाना है और इसके ऊपर आप ऑयलिंग ज़रूर कर देना। उससे क्या होगा, अगर आप थोड़ी देर बाद भी बनाएंगे तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, आपने देखा है मैंने कैसे जो नूडल्स हैं उनको पलटा है, नीचे से सॉफ्टली ऊपर को उठाना है, इनको सब्जी की तरह नहीं चलाना है। और इसमें मैंने डाला है नमक, टमाटो केचप, सोया सॉस, आप रेड चिली सॉस डाल सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस डाल सकते हैं, जैसी आपको पसंद है। दूसरी तरफ मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है। और अगर आपके पास यहाँ पे टोंग है तो बहुत बढ़िया, आप उसके साथ नूडल्स को पकड़ पकड़ के ऐसे हिलाना है और जो जितनी सॉस है वो सारी मिक्स हो जाएंगी। अब ये मेरे नूडल्स हो गए रेडी और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर दिया। ये तो हो गया बच्चों का खाना। अब बड़ों के लिए क्या है जी, सिर्फ एक सब्जी से काम नहीं चलेगा, तो मैंने सैलेड काट दिया और साथ में मैंने रायता तैयार कर लिया। गर्मियों का सीज़न है, रायता बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं डालूंगी जो हमारा रोस्टेड जीरा और देगी मिर्च और नमक तभी डालूंगी जब मैं इसको सर्व करूंगी। और इसके साथ ही मैंने बना लेना है चपाती बनाए, जब फुल्का बनाए, कुछ पराठा बनाए, कुछ भी बनाए। तो जब दोपहर का टाइम हुआ, जैसे जैसे जो जो खाना चाहता था, मैंने लच्छे वाला पराठा बनाया, वो इस सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप अगर प्लेन फुल्का बनाओगे वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लच्छेदार पराठा इस सब्ज़ी के साथ बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये मेरा रायता रेडी हो गया, सैलेड रेडी हो गया। अब सबका दोपहर का खाना हो गया, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि मैं अपने टेरेस पे जाऊँ और अपने प्लांट्स को कुछ की मैंने प्रूनिंग करनी थी, कुछ की मैंने हार्वेस्टिंग करनी थी। और ये मेरे रोज़ प्लांट देखे कितना बंचेस में आए हुए हैं। ये मैंने कल ही आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर किया कि मैं इनको कैसे संभालती हूँ और इनमें मैं कौन सी खाद डालती हूँ। अब ज़रूर देखना वो शॉर्ट्स। और ये जो गुलाब है, इसके बाद इनको 3-4 दिन हो गए, इसके बाद इसकी पत्तियां गिरनी शुरू हो जाएंगी, तो मैं इनको काट के नीचे ले आई और इनको मैं वॉश करके सुखा के रख लूँगी, बिरयानी वगैरह में बहुत काम आता है। इसके बाद मैं चली गई थी जी मार्केट, मदर इन लॉ के सूट्स लाने थे और थोड़ी सी ग्रोसरी लानी थी। और आते ही फटाफट मैंने हैंड वॉश करके सबसे पहले जो दाल बनानी थी वो गर्म पानी में भिगो दी और ये सारा सामान फटाफट रेडी कर लिया जो मुझे रात का खाना बनाना था। सबसे पहले दाल भिगो दी ताकि जो दाल है वो भी कुकिंग के लिए रेडी हो जाए, और सारा सामान रख लिया कि मैं क्या क्या करूँगी। और सबसे पहले मैंने डो लगाया है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि तीनों टाइम फ्रेश डो ही लगाऊं। और उतनी तरफ जितनी तरफ मैंने डो में पानी डाला था, आटे में पानी डाला था कि वो थोड़ा सेटल हो जाए, उतनी देर में मैंने तड़का लगा दिया। तड़का अगेन सिंपल है, जीरा डाला है मस्टर्ड ऑयल में, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है, ग्रीन चिली पेस्ट डाली है, और आपके जो बेसिक मसाले नमकदानी में होते हैं वो डाले हैं। और ये मैंने दाल डाल दी। जितनी देर ये दाल पकेगी उतनी देर में मेरा डो रेडी हो जाएगा। और ये धनिया मैं ऐसे भिगो के रख लेती हूँ जब भी मैं किचन में होती हूँ, तो इससे क्या होता है जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और ऊपर ऊपर से धनिया उठा के डाल सकते हो। और थोड़ा सा मैंने दाल के लिए रख लिया। जितनी देर दाल बन रही है उतनी देर मेरा डो रेडी हो गया। एक मैंने लगाया सिंपल डो, और ये पड़ी है बीट रूट। अब बीट रूट ऐसे कोई खाता नहीं और हस्बैंड बहुत लेके आते हैं, खुद ही नहीं खाते, तो फिर मैं थोड़ा सा उसको आटे में डाल देती हूँ। और यहाँ पे जो सुबह मैंने टमाटर छीले थे, मुझे टाइम नहीं लगा था, तो मैंने उनकी अब पेस्ट बना ली। पेस्ट बना के इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और जो बीट रूट है उसमें से थोड़ी सी बीट रूट लेकर मैंने डो रेडी कर दिया है। तो कोशिश करूँगी कि सबको एक एक चपाती तो इस डो से दूँ। और इधर किचन का ये हाल हो गया, जैसे ही आई हूँ तब से ये बर्तन ढेर लगता जा रहा है, और फटाफट सबको खाना खिलाया। ये हो गया जी चपाती रेडी, साथ में पापड़ कर दिया, साथ में सैलेड हो गया, चटनी हो गई, हरी चटनी हो गई। और ये जो इमली के गोले मैं आपको दिखाई थी, जो हम बचपन में बहुत खाते थे और अब भी बच्चे बहुत खाते हैं। तो ये सिंपल सी रात की थाली हो गई। और उसके बाद मैंने की अपनी जो किचन की रूटीन वाइज क्लीनिंग की। और यहाँ पे मैं आपको फटाफट दिखा रही हूँ कि मैं कौन से सूट्स लेके आई हूँ। ये जो पीच कलर का दिखा रही है, लीजी बीजी का है, बहुत ही बढ़िया। एक पिंक कलर का, एक ग्रे कलर का, एक ब्लू कलर का। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई और इतने सुंदर सुंदर प्रिंट आए, और सबके जो गले बने हुए थे, गले पे डिज़ाइन था, सबकी सलवार्स अलग तरीके की थी और सबके दुपट्टों पे काम अलग था। बहुत ही प्यारे सूट है। जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है।
तो इसके बाद मेरा था कि अब किचन वगैरह क्लीन करनी। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो किचन है उसको क्लीन किया और यही था मेरा आज का रूटीन। और किचन क्लीन करने के बाद भी चुटपुट कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, वो लेट सोते हैं तो कुछ ना कुछ किचन में करते ही रहते हैं। तो ये थी मेरी आज की मेरी रूटीन। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।